हेलो, आप सभी का स्वागत है ऑल K24 होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली में। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कौशिक। तो आज का अपना टॉपिक है पल्स रेट के बारे में, जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं। पल्स रेट होती क्या है? पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी प्रोड्यूस्ड व्हेन एन bolus of blood is forced into it by contraction of the heart। हमारा दिल, हम जब सांस लेते हैं ना तो दिल धड़कता है, पंप करता है, और वो पंप कितनी बार करता है एक मिनट में, उसको हम पल्स रेट बोलते हैं। ये पर मिनट में काउंट की जाती है। पल्स रेट, हार्ट रेट एक ही चीज़ होती है। इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ हार्ट रेट। इसकी इंडिकेशन, इसकी रेंज इज क्या है? हार्ट रेट की रेंज, नॉर्मल रेंज कितनी है? 60 से 100, और एक एवरेज है 72। यानी कि हम अगर सभी इंसान की एवरेज निकाल के देखते हैं ना पल्स रेट की, हार्ट रेट की, तो वो 72 के समथिंग आती है। इसलिए ये एक एवरेज निकाली गई है। नैनोटेल 120 से 160, नैनोटेल यानी कि छोटे बच्चे, शिशु, उनकी होती है 120 से 160 पर मिनट। चिल्ड्रन 1 से 4 साल के बच्चे होते हैं जो, उनकी होती है 80 से 130 पर मिनट। अब जो 4 से 5 साल के बच्चे हैं उनकी होती है 75 से 115 पर मिनट। तो ये नॉर्मल रेंज थी पल्स की, हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज थी। क्या क्या होती हैं और एज के अकॉर्डिंग इसमें कितनी होती हैं। अब क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हार्ट रेट, वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्ट रेट को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उस पर। डेवलपमेंट लेवल, यानी कि हमारा विकास, हमारा दिमाग है, हमारा शरीर है, वो कैसे विकास कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, ये चीज़ भी हार्ट रेट को इफेक्ट करती है। दूसरा है जेंडर, जेंडर भी इफेक्ट डालता है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से भी हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम दौड़ के, भाग के आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह करके आते हैं, तो आपने कभी फील किया होगा तो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है। तो एक्सरसाइज भी हमारे हार्ट रेट को इफेक्ट करती है। अब क्या है? स्ट्रेस, अगर किसी बंदे का दिमाग स्ट्रेस में है, यदि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी हार्ट रेट भी नॉर्मल नहीं मिलेगी। अगला क्या है? फीवर, बुखार में भी काफ़ी बार हमारी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं मिलती, ऊपर नीचे हो जाती है। क्या? डिजीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमारी हार्ट रेट पर इफेक्ट डालती हैं, उसको अबनॉर्मल करती हैं। अब अगला है ब्लड लॉस, यानी कि शरीर में खून की कमी। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो भी हमारे शरीर में जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो जाती हैं। अगला क्या है? मेडिकेशंस, मेडिकेशन से भी हमारा शरीर की जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो जाती है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन चेंज। अब पोजीशन चेंज से क्या मतलब है? जैसे कि हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या फिर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो वो भी हमारे इस पर इफेक्ट डालता है, हार्ट रेट पे। अब क्या है? साइट्स फॉर मेजरिंग द पल्स, वे कौन कौन सी साइट हैं जहाँ से हम पल्स को मेजर करते हैं। ये आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा सारी। टेम्पोरल आर्टरी, ये टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे कान के पीछे होती है, यहाँ से देखो आप ऐसे करके फील करोगे ना, ये तो आपको पल्प होती हुई दिखाई देगी, ऐसे 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 करती दिखाई देगी, आपको महसूस होगी। और क्या है? कैरोटाइड आर्टरी, ये गर्दन वाली होती है यहाँ पे। अब क्या है? एपिकल आर्टरी, ये हार्ट वाली होती है, हार्ट में की जो आर्टरी होती है। अब क्या है? ब्रैकाइल आर्टरी, ये हाथ की होती है, फोर आर्म्स की। अब अगली क्या है? रेडियल आर्टरी, ये होती है हमारी कलाई की रेडियल आर्टरी। और देखो मेन तो यही दो तीन होती हैं, टेम्पोरल होगी, ब्रैकाइल होगी, एपिकल, रेडियल। मेजर मेनली इन चारों साइड से ही किया जाता है पल्स रेट को। और भी हैं, फेमोरल आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल है, डोर्सल्स है, पोबलिटल आर्टरी है, लेकिन मेजर इन चारों से ही किया जाता है। कैसे इसमें इसकी यानी कि सिमेंट यानी मेजरमेंट कैसे की जाती है, प्रोसीजर क्या होता है इसका। पहला प्रोसीजर क्या है? पहला स्टेप, मेक श्योर द क्लाइंट इज रेस्टिंग वाइल यू एसिस द प्लस। अब चेक करने से पहले, इसको काउंट करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि वो पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो नॉर्मल है या नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन में है या नहीं है। दूसरा स्टेप, काउंट 15 to 30 सेकेंड इफ द पल्स इज रेगुलर। अगर पेशेंट नॉर्मल ठीक कंडीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन में है, तो हमें उसकी जो पल्स है उसको 15 से 30 सेकंड तक काउंट करना है। इफ़, अगला स्टेप, इफ़ द पल्स इज इरेगुलर,
काउंट है 60 सेकंड। अगर वो इंसान नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है, तो हमें 60 सेकंड तक काउंट करना। जैसे कोई भाग चल के आया है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आया है, जिम वगैरह करके आया है, तो हम उसकी पल्स चेक करते हैं तो हमें 60 सेकंड तक चेक करनी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रोसीजर क्या है, स्टेप नोट पल्स रेट, रिदम एंड क्वालिटी। अब जो हमने काउंट की हैं, उसकी पल्स रेट जितनी भी हमने काउंट की हैं, अब उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, उसकी क्वालिटी को और उसको रिदम को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपेयर पल्स लिटरली। अब जो हमने हमारी काउंटिंग आई है, जो हमने नोट डाउन की हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उनसे हमें कंपेयर करनी है कि इस इंसान की लो है या हाई है। तो ये थी भाई पल्स रेट के और हार्ट रेट के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।